सो हेलो ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैजिंग के बारे में। कल हम लोगों ने डिटेल में हैजिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। हैजिंग क्या होती है, किस किस में आप लोग हैज कर सकते हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर हैजिंग का पहले वीडियो देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि हैजिंग क्या होती है। तो आप लोगों को जैसा हमने बताया था कि आप लोग जो हैज कर सकते हो वो हैज कर सकते हो किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर को आप ऑप्शन के साथ क्या कर सकते हैं, हैज कर सकते हैं, फ्यूचर प्लस ऑप्शन। दूसरा आप कर सकते हैं स्टॉक या कैश को किसके साथ हैज कर सकते हैं, स्टॉक या कैश को आप जो हैज कर सकते हैं वो कर सकते हैं ऑप्शन के साथ। और आप किसको हैज कर सकते हैं, आप कॉमोडिटी को भी ऑप्शन के साथ हैज कर सकते हैं। किसको, कॉमोडिटी को भी आप ऑप्शन के साथ हैज कर सकते हैं। और आप हैज कर सकते हैं कॉमोडिटी प्लस ऑप्शंस। और आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन को ऑप्शन के साथ हैज कर सकते हैं। आप क्रिप्टो में भी क्या बना सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी हैजिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ आप हैज बना सकते हैं। तो ये हैजिंग के बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर को ऑप्शन के साथ किस तरीके से हैज किया जाता है। तो जो भी हम लोग बात करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम खुद एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसका क्या रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले फ्यूचर हैजिंग को समझते हैं कि फ्यूचर को ऑप्शन के साथ कैसे हैज किया जाता है। कल वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूं डिटेल के अंदर, और साथ में लाइव किस तरीके से हमने इसको टेस्ट किया और उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर, तो आपको जिसमें भी काम करना, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमोडिटी के फ्यूचर की, कि कॉमोडिटी के फ्यूचर को ऑप्शन के साथ किस तरीके से हैज किया जाता है। तो मान लीजिए अभी कॉमोडिटी का जो फ्यूचर चल रहा है वो चल रहा है 6,000 रुपए पे। ठीक है, तो जब भी हैजिंग बनाए तो हैजिंग बनाने की अलग अलग कंडीशन है, कौन से टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज लेते हैं। मार्केट अप हो तो कौन सी लेना है, मार्केट साइडवेज हो तो कौन सा यूज करना है, अगर मार्केट डाउन साइड हो तो कौन सा। तो मार्केट के बेस पे हैजिंग क्या होती है। फिर अगर आपको आईवी के बेस पे हैजिंग बनाना तो क्या कंडीशन होगी। अगर मान लीजिए आपको ओआई के बेस पे हैजिंग बनाना है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपको प्रीमियम के बेस पे हैजिंग बनाना है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे हैजिंग बनाना है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम के बेस पे हैजिंग बनाना है तो क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो ये काफी सारी हैजिंग की कंडीशंस होती है कि आपको किस तरह के मार्केट और किस तरह की कंडीशन में कौन सी हैजिंग बनानी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। तो फ्यूचर हैज, तो फ्यूचर हैज में काम करने के लिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हम लोग कॉमोडिटी के हैज की बात कर रहे हैं, तो जैसे क्रूड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर चल रहा है वो मान लीजिए 6,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और आपका मार्केट को व्यूज है कि मार्केट अप जाएगा। देखिए, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा ये कंडीशंस आपको पता होनी बहुत नेसेसरी है। जो भी हैज बनाए, मैंने कहा ना हैज बनती है कंडीशन के हिसाब से, बट हम एक कंडीशंस लेते हैं। जैसे आज हमारा जो व्यूज है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर जाता है तो फ्यूचर को क्या करेंगे हम लोग, बाय। क्या करेंगे, बाय। तो जब हमने फ्यूचर को बाय किया, 6,000 रुपए फ्यूचर ट्रेड करा, अगर मार्केट 6100 चले गया तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट का। इसका लोड साइज कितने का है, 100 रुपए का। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का। पर अगर मान लीजिए 6,000 से 5900 आ गया तो 100 पॉइंट टूट गया, तो बाई में मुझे कितने का लॉस हो जाएगा, 100 पॉइंट का। तो सीधा सीधा 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये प्लस था, ये माइनस 10,000 का लॉस हो गया। तो मुझे लॉस ना हो इसके लिए मैं अपनी जो लॉन्ग पोजीशन करी है, इस लॉन्ग पोजीशन जो बाय किया उसको प्रोटेक्ट कर लूंगा मैं पुट के ऑप्शन से। किससे, पुट के ऑप्शन से। तो हमने क्या किया, 6,000 रुपए का एक पुट भी बाय कर लिया, जो ट्रेड कर रहा है इस वक्त 90 रुपए पे। तो जब पुट बाय किया तो मार्केट जैसे 100 पॉइंट गिरा, तो मान लीजिए ये पुट ऑप्शन जो मैंने एटीएम बाई की है, आपको पता है कि एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 से लेकर 0.70 हो सकता है। कितना भी हो सकता है, 0.50 भी हो सकता है, 0.60 भी हो सकता है डेल्टा। तो मान लीजिए आपने एटीएम बाय किया, तो एटीएम बाय किया तो ये 100 पॉइंट गिरा, तो मान लीजिए ये 90 रुपए का जो प्रीमियम है, इसमें 100 पॉइंट गिरते ही आपको मान लीजिए 70 रुपए मिल गए। तो अब 90 रुपए वाला प्रीमियम कितना हो गया आपका, 160 रुपए।
ठीक है, तो यहां पे आपको 70 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट 70 पॉइंट का, तो 70 गुणा 100, यहां पे कितने हो गए, 7,000 रुपए। तो मान लीजिए मार्केट गिर गया, आपने बाई किया था पर आपको गिरते ही 10,000 का लॉस हो गया, तो 10,000 इसमें हम लोग 70,000, तो अभी मुझे लॉस कितने का हुआ, ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ, 3,000 रुपए। तो प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं, अब मुझे 10,000 का लॉस नहीं हुआ। अगर मार्केट मेरे कंडीशन में मेरे हिसाब से चलता, मान लीजिए मार्केट ऊपर गया 6,000 से 6100 आ गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 10,000 का। तो कॉल में कितने का हो जाएगा, 7,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि नीचे गया तो कॉल में लॉस आएगा। तो मान लीजिए 70 पॉइंट का लॉस हो गया, तो 10,000 माइनस 7,000, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 3,000 रुपए का। तो अगर आपका व्यूज है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप अपने फ्यूचर को किसके साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पुट के साथ। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा तो आप फ्यूचर को क्या करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट कहां जाने वाला है, नीचे, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर को तो करेंगे सेल। तो 6,000 वाले फ्यूचर को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब आपने सेल किया तो मार्केट अगर ऊपर गया तो 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, और मार्केट नीचे गया 5900 आ गया, तो सेल किया ना आपने, तो 100 पॉइंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 100 प्लस हो गए तो गुणा 100, लोड साइज 100 है तो 10,000 रुपए। मान लीजिए मार्केट अगेंस्ट गया आपके, तो 10,000 का लॉस हो गया आपको, माइनस 10,000। ठीक है, तो मुझे 10,000 का लॉस ना हो, इसलिए मैं अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर लूंगा कॉल के साथ। जब कॉल के साथ प्रोटेक्ट करना है तो कॉल बाय करना है आपको एटीएम, आपने कॉल एटीएम बाय कर लिया, वही 6,000 का कॉल, इसका प्रीमियम है वही 90 रुपए या 80 रुपए। तो यहां पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले गया, तो मान लीजिए यहां पे आपको प्रॉफिट हो गया 7,000 रुपए का, 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट कॉल में चलेगा, फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, कॉल में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट, आपने जो सोचा वैसा मार्केट गया, मार्केट 100 पॉइंट गिर गया, तो कॉल में क्या हो गया, 70 पॉइंट का लॉस हो गया। तो 70 गुणा 100, 7,000 का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। और यहाँ पे 10,000 का क्या हुआ, तो प्रॉफिट। तो 10,000 माइनस 7,000, 3,000 का क्या आ गया, आपको प्रॉफिट हो गया। क्या वाकई में ये काम करता है? देखिए, जो भी आपको बताया है वो सारे हमारे स्टूडेंट ने यूज किया है, आपको दिखा देते हैं। ये एक अकाउंट है, आप देखिए यहाँ पे आपके सामने हम लोगों ने क्या किया, फ्यूचर को क्या कर दिया, यहाँ पे सेल। जब सेल किया तो इसमें प्रॉफिट कितने का आया, 6,275 का। और जो हमने कॉल प्रोटेक्ट की थी फ्यूचर में, उसमें लॉस कितने का है, 4,000 रुपए का। तो जब हमने हमारे फ्यूचर को कॉल के साथ प्रोटेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे 2,133 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। ये लाइव मार्केट में पोजीशंस बनाई है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर को, ये फ्यूचर इसको सेल किया था तो इसको बाय कर लिया, और जो कॉल जिसको बाय किया था उसको सेल कर दिया। और ये आपके सामने रिजल्ट है। फ्यूचर को हमने क्या किया था, सेल किया था, और हमारी सेल की पोजीशन को किससे प्रोटेक्ट किया था, कॉल से। तो लाइव मार्केट में जब भी आप काम करें तो सबसे पहले आपको मार्केट का व्यूज पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें आती हैं। अगर मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, तो आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजस्टमेंट। अगर आपने एडजस्टमेंट आपको आता है, तो आप सेफली बहुत अच्छा हेज कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट बहुत नेसेसरी है। ये सेम हेजिंग स्ट्रेटजी आप लोग नेचुरल गैस के साथ भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ। गोल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं, आप सिल्वर में भी यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप जो हेज बना रहे हैं वो कौन सी कंडीशन के लिए बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज जो भी आपको हेजिंग सिखाई, उसको लाइव मार्केट में हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों को हेजिंग, फ्यूचर को ऑप्शन के साथ किस तरीके से हेज करते हैं, आप लोगों को समझ में आया। अगर आपका व्यूज है लॉन्ग, तो लॉन्ग के लिए फ्यूचर को बाय करना है, और उसको बाय को पुट के साथ प्रोटेक्ट करना है। और आपको लगता है मार्केट गिरेगा, तो फ्यूचर को सेल, और सेल को कॉल के साथ क्या करना है, प्रोटेक्ट। तो इस तरीके से आप फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हैं और सेफली वर्क कर सकते हैं।